हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और कहानियाँ आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, मैं ऐसी और कहानियाँ आपके सामने तब लाऊंगा जब आप मेरे चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी रिंकी की कहानी है, जो इस प्रकार शुरू होती है। मेरा नाम रिंकी है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे फूफा जी गुड़गांव, जो कि दिल्ली के पास है, वहीं रहते हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मेरी बुआ जी और उनकी एक बेटी, जो कि मेरी ही उम्र की है, वो लोग वहीं रहते हैं। और मैं एक गांव में रहकर ही पढ़ाई करती हूँ। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। मैं अकेली अपने माँ बाप की संतान हूँ। मेरे घर में मेरे दादा और दादी जी भी हैं। कहानी दिवाली के दिन की है। मेरे फूफा जी दिवाली के 2 दिन पहले ही घर पर आए थे मेरे दादाजी को देखने, क्योंकि वो पटना में भर्ती थी। उनकी तबीयत खराब थी, तो वो उन्हें देखने आए थे। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था पटना में। अब दादाजी के पास सिर्फ मेरी दादी थी और मम्मी पापा दोनों ही दिवाली के एक दिन घर पर आ गए थे, ताकि घर में पूजा पाठ सही तरीके से हो सके। पर दिवाली की एक दिन पहले शाम को उन्हें फ़ोन आया कि मेरे दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तो मेरे मम्मी पापा दोनों को ही पटना जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी, तो मम्मी पापा ने फूफा जी से कहा कि आप घर पर रुक जाइए 2 दिन के लिए, क्योंकि घर में अकेली लड़की है और ज़माना खराब है। एक जवान लड़की को घर में छोड़ना अच्छी बात नहीं। पर शायद उन दोनों को क्या पता था कि जिसको वो मेरी रक्षा के लिए छोड़ रहे हैं, वही मेरी। अब आगे दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। शाम को घर में मैं और फूफा जी थे। शाम को उन्होंने ही खाना बनाया और हम दोनों ने खाना खाया। फूफा जी बड़े अच्छे इंसान हैं। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो मैं उनको पूछने लगी कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वो समझाने लगे कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, फिर उसे पास करो और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उनको बोली कि मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ने का मन करता है और मैं आगे पढ़ना भी चाहती हूँ, पर शायद मैं कभी बाहर जाकर नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मैं दूंगा पैसे और मैं करवाऊँगा तुम्हारा एडमिशन। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गलती से ही सही खुशी के मारे मैं उनको गले लगा ली। जब मैंने उन्हें गले लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे कुछ महसूस हो रहा था और मैं अपने कपड़े ठीक करने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत हॉट हो। मैं शर्मा गई। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। आगे चलकर ऐश करोगी ज़िंदगी में। मैं तुम्हें खर्चे खर्चे उठाऊंगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर मस्त तरीके से तेरी शादी करवाऊंगा, जो लड़का विदेश में रहता हो। तुम भी जहाज से आना जाना विदेश और खूब मजे करना अपने पति के साथ। पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं भी तुम्हें खुश करूंगा। दोस्तों, मैं बहक गई। मैं फिसल गई थी और मैं मना नहीं कर पाई। पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि उनके साथ मुझे मैंने काफ़ी कुछ किया और अब मैं जल्द ही उनके पास जाने वाली हूँ। कल ही मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम आगे की पढ़ाई करना चाहती हो तो चली जाओ, और तुम्हारे फूफा जी मदद करने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।